किचन में शारदा 2-3 तरह के पकवान बना के काफी थक गई। फिर टिफिन डब्बा लेकर वो हॉल में आई। पति प्रसाद अखबार पढ़ रहे थे। जैसे ही उसकी नजरें दीवार घड़ी पे पड़ती है, देखती है कि घड़ी में 8:30 बज चुके हैं। देखो, बिल्कुल सही वक्त पे आई हूँ। बेटा रमेश, तुम्हारा लंच बॉक्स रेडी है। बहू अनामिका, तुम्हारा भी लंच रेडी है। अब देर मत करो, जल्दी जल्दी आओ। शारदा इस तरह से उन्हें बुलाती है। उधर अनामिका ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर वो अपना ब्यूटी कॉस्मेटिक का आखिरी टचअप कर रही थी। बिस्तर पे रमेश बैठ के अनामिका को देख रहा था। ये देखकर अनामिका उससे पूछती है, क्या जी, बिना आँख झपके मुझे इस तरह देख रहे हैं? अगर हूर परी मेरे सामने इस तरह खड़ी हो तो मेरी आंखें कैसे बंद हो सकती है, बताओ? बाप रे, मेरे पति के अंदर का कवि तो बस जागे ही जा रहे हैं। कल मैं विश्व सुंदरी थी, आज मैं हूर पड़ी हूँ। पता नहीं कल मैं क्या रहूंगी। कल, आज और आने वाला कल, हमेशा से ही तुम खूबसूरत हो, प्यारी हो, और इसीलिए तो हम दोनों के बीच ये बंधन है। ऐसा कह के रमेश अनामिका को देखते देखते आंख मारता है। अनामिका शर्मा जाती है। रमेश बिस्तर से उठ के शर्माती हुई अनामिका के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। अनामिका, तुम शर्माती हो तो पता है, बहुत प्यारी लगती हो। जब इधर ऐसी बातें हो रही थी, उधर सासू माँ दोनों लंच बॉक्स वहीं रखती है और ये सोचकर चली जाती है देखने कि बार बार पति पत्नी को बुलाने के बाद भी क्यों नहीं आ रहे हैं, और सीधा कमरे में घुस जाती है। बेटे बहू को प्यार से बातचीत करते देख कहती है, ऑफिस जाते वक्त क्या इतनी प्यार भरी बातें कर रहे हो? रमेश और अनामिका हड़बड़ा के देखते हैं कि शारदा वहीं पे दरवाजे के पास खड़ी है, तो वो शर्मा के अपना सिर झुका लेते हैं। जल्दी आओ, ऑफिस लेट से पहुंचोगे तो बॉस की डांट सुननी पड़ेगी। ऐसा कह के मुस्कुराते हुए धीरे धीरे शारदा हॉल के तरफ चली जाती है। लंच बॉक्स उठाती है। तब तक बेडरूम से रमेश और अनामिका भी हॉल में आ जाते हैं। दोनों के हाथ में दोनों का लंच बॉक्स शारदा दे देती है। बेटा रमेश, बहू अनामिका, ध्यान से ऑफिस जाओ और शाम में अच्छे से लौट के आओ। ऐसा कहने के बाद रमेश और अनामिका दोनों अपना लंच बॉक्स लेके ऑफिस चले जाते हैं। प्रसाद कहते हैं, क्या जी, अब एक कप चाय मिलेगी? रुकिए, ले आती हूँ। ऐसा कह के वो किचन में जाती है और 10 मिनट बाद चाय बना के वो प्रसाद के लिए ले आती है। शारदा घर का सारा कामकाज करती है, कपड़े धोती है, फिर खाना खा के विश्राम करने लगती है। रात के करीबन 7 बजे शारदा दरवाजे के सामने घूमने लगती है। उसे देखकर प्रसाद कहते हैं, पिछले 1 घंटे से तुम ऐसे ही घूम रही हो, आके बैठो। बेटा बहू का इंतजार कर रही हूँ जी। बेटा बहू जब घर लौटेंगे तो उन्हें नहीं बुलाओगी तो अंदर नहीं आएंगे क्या? आज 1 तारीख है ना। ओहो, ये प्यार बेटे बहू के लिए नहीं है, इसका मतलब उनकी तनख्वाह पे है। चाहे तुम्हें जो सोचना सोचो, आज तक मैंने कभी छुट्टी नहीं ली। उन्हें वक्त पे ऑफिस भेजा ताकि कभी उनका तनख्वाह ना कटे, इसीलिए हमेशा उन्हें वक्त पे तनख्वाह मिलती है। मेहनत करने पे ही तो फल मीठा होता है। तभी उसी दौरान रमेश और अनामिका बाइक से घर लौट आते हैं। उन्हें देखकर शारदा किचन में जाती है और गर्मा गर्म चाय बना ले आती है। रमेश और अनामिका चाय पीते हैं और अपनी पूरी तनख्वाह शारदा को दे देते हैं। पैसे मिलते ही मानो कि शारदा का चेहरा चमक उठता है। बहू, जाओ जाके नहा लो, मैं गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। फिर रमेश और अनामिका हाँ कहते हैं और वो दोनों हॉल से बेडरूम की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह खुशी खुशी दिन गुजर रहे थे। अचानक से उसके मन में जलन पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि ऐसे ही खुश रहेंगे दोनों तो एक दिन उसे भूल जाएंगे। अब वो जहर उगलना शुरू करती है। फिर एक दिन किस्मत के फेर से वो अनामिका के ऊपर जहर उगल ही दी। एक दिन रमेश के ऑफिस में बहुत काम होने की वजह से अनामिका अकेली ही ऑटो लेकर घर लौटने लगती है। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, जिस वजह से ऑटो ड्राइवर को भी सामने ना कोई गाड़ी दिख रही थी और ना ही स्पीड ब्रेकर दिख रहा था। तभी अचानक से ड्राइवर स्पीड ब्रेकर के पास जाके अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो बैठता है। अनामिका गिर जाती है। अनामिका के ऊपर ऑटो गिर जाता है। ड्राइवर को चोट लगती है सर पे और वो बेहोश हो जाता है। अनामिका के पैरों में बहुत दर्द होने लगता है। कोई है क्या? प्लीज प्लीज मुझे बचाओ। इस तरह से वो घंटों भर चिल्लाती रही, पर उसके मदद के लिए कोई वहाँ पे नहीं आया। रमेश बारिश में भीगते हुए घर लौट रहा था
उसी वक्त स्पीड ब्रेकर के पास उसे एक हैंडबैग दिखता है। वो पहचान लेता है कि ये अनामिका का बैग है। फिर जल्दी से वो अनामिका को लेके वहाँ से अस्पताल पहुँचता है। शारदा और प्रसाद को जब ये पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। फिर शारदा मनी मन सोचने लगी, अब से बेटे का तनख्वाह ही मैं खर्च कर पाऊंगी, बहुत मुश्किल होगा। वो सोचती है, वैसे कहावती है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि शारदा सासू माँ थी, इसीलिए बस पैसे के बारे में सोच रही थी। माँ होती तो शायद परिस्थिति अलग होती। डॉक्टर आके अनामिका की परीक्षा करते हैं। देखिए, क्योंकि पैरों के नर्व्स डैमेज हो चुके हैं तो पैर अब काम नहीं करेंगे। अनामिका हमेशा के लिए अब व्हील चेयर पे आ जाएगी। दवाइयाँ भी चलेगी और हर एक महीने में चेकअप के लिए आपको आना पड़ेगा। उनका ख्याल रखिएगा। ऐसा कहकर डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ लिख दी। रमेश दवाइयाँ ले आया और साथ ही साथ अनामिका को भी घर ले आया। अनामिका बहुत दुखी थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। सिर्फ रमेश के तनख्वाह से घर का खर्च, बाहर का खर्च, अनामिका का इलाज का खर्च संभव नहीं हो पा रहा था। बहुत मुश्किल से दिन गुजर रहे थे। जिन लोगों ने उधार दिया था वो भी वसूली के लिए आ रहे थे। शारदा उन्हें क्या जवाब देगी नहीं समझ पा रही थी। एक दिन शारदा व्हील चेयर पे बैठी अपनी बहू को एक पहाड़ के ऊपर ले जाती है। मुझे माफ करना बहू, हमारे इस आर्थिक परिस्थिति को ठीक करने के लिए बहू का काम करना बहुत जरूरी है। पैसे कमाना बहुत जरूरी है। अब ना तुम काम कर सकती हो ना कमा सकती हो, और जिंदा रहोगी तो बेटे के लिए दूसरी बहू नहीं ला सकती मैं। तुम्हें मरना होगा बहू। अनामिका के लाखों विनती करने के बावजूद शारदा के मन में थोड़ी सी भी दया नहीं आई। वो अनामिका को व्हील चेयर के साथ पैरों से धकेल दी। अनामिका का व्हील चेयर नीचे गिर गया और अनामिका सीधा पानी में जा गिरी। ये देखकर शारदा को बड़ा दुख हुआ। मेरी सोने जैसी बहू बहुत याद आएगी, मुझे माफ करना बहू। वहाँ से शारदा पैदल घर लौट जाती है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको दूसरा भाग देखना पड़ेगा। रमेश अपनी प्रेमिका अनामिका से बातचीत कर रहा था और बाइक से उसे अपने घर पे ले जा रहा था। रमेश, हमारा ये लाइफ मैरिज तुम्हारी माँ स्वीकार कर लेगी ना? वो ठीक है, पर ये बताओ तुम्हें खाना पकाना आता है ना? पकाना तो नहीं आता पर खाना आता है। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और अभी तक तुम्हें खाना पकाना नहीं आता? मैं लड़की तो हूँ रमेश, पर मैं तुम्हारी राजकुमारी हूँ ना। मतलब पूरी जिंदगी मुझे जयत्रा फूड पे ही निर्भर रहना होगा? हाँ। अरे नहीं बाबा रमेश, मैं शादी के बाद खाना पकाना सीख लूंगी। फिर तो यही सही वक्त है, तुम खाना पकाना सीख लो। मुझे लगा था कि तुम्हें खाना पकाना बहुत अच्छे से आता है, इसीलिए सोचा कि माँ को ये बात कह के उन्हें मैं आराम से मनवा लूंगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, मुझे खाना पकाना आए चाहे ना आए, उससे शादी से क्या मतलब? मेरी माँ को स्वादिष्ट खाना खाना बहुत पसंद है, और जब उन्हें ही इस तरह का खाना पसंद है तो तुम फिर क्या करोगी? कैसे तुम उन्हें स्वादिष्ट खाना पका के खिलाओगी रोज रोज? माँ ने सोच रखा है जो भी बहू आए उसे खाना पकाना आना चाहिए। पर मुझे तो वो नहीं आता है। पहले पूछा था तो बताया था आता है। तब मैंने सोचा था कि अब तक खाना पकाना मैं सीख लूंगी। ऊपर से तुमने कभी पूछा नहीं, तो मैंने सोचा शादी के बाद मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगी और तुम इसे खाना पकाया करूंगी। आहा, तुम तो बहुत चालाक लड़की हो। अनामिका हूँ, मैं चालाक नहीं होंगी तो कौन होगा? अब मैं क्या कहूँ अपनी माँ से ताकि वो शादी के लिए तैयार हो जाए? रमेश, तुम कहो कि मैं स्वादिष्ट पकवान पका सकती हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, कहो कि मेरे पकवानों से बड़े अच्छे अच्छे सुगंध भी आते हैं। क्या कह रही हो अनामिका? हिंदी में बोल रही हूँ और स्मार्टली बोल रही हूँ। अगर माँ ने कह दिया कि खाना पकाओ तो तुम क्या करोगी? माँ तुम्हारे पकवान चखना चाहेगी तो तुम कहाँ से लेकर आओगी? मेरी तरह महिलाओं को बचाने के लिए तो YouTube कुकिंग है। मैं देखूंगी और उन्हें देख देख के कॉपी कर लूंगी। फिर तुम खुद ही आश्चर्य रहोगे कि मैं कैसे स्वादिष्ट पकवान पकाती हूँ। आहा, आखिर में बहू रानी YouTube देखकर खाना पकाना सीख लेगी। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ रमेश, मेरे तरह कई महिलाओं के किचन में YouTube चलता है। ठीक है, फिर मेरे घर चलो। फिर रमेश गाड़ी स्टार्ट करता है और अनामिका बैठ जाती है। रमेश उसी वक्त घर पहुंचता है जब शारदा खाना पका रही थी और उसके खुशबू से शारदा के मुंह से पानी टपक रहे थे। कितना बढ़िया होता अगर कोई मेरे लिए स्वादिष्ट खाना पका के देता। एक तरफ पका रही हूँ और दूसरे तरफ उसकी खुशबू से मेरे मुंह से पानी टपक रहा है।
पर चाहे कुछ भी हो, मुझे तो स्वादिष्ट तरह तरह के पकवान खाना है। ऐसा कह के वो तरह तरह के पकवान पकाती है और फिर गर्मा गर्म खाना प्लेट में लेके वो सोफे पे आके बैठ के उसे मजे से टीवी देखते हुए खाती है। वाह वाह शारदा, तुम्हारे हाथ के पकाए खाना अमृत है, अमृत। ऐसा कह के वो खुद की तारीफ करती है और अपने पकाए हुए पकवानों को वो खाने लगती है। तभी रमेश अनामिका को लेके घर आता है। उन्हें देखकर शारदा कहती है, रुको बेटा, मैं हाथ धोकर आती हूँ। ऐसा कह के शारदा हाथ धोने के लिए चली जाती है। 5 मिनट बाद वो आकर सोफे पे बैठ जाती है। अब बताओ बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, इस लड़की का नाम अनामिका है। ये बहुत अच्छा खाना पकाती है। कहा जाए तो खाना पकाने के लिए ये पागल है, इसीलिए मैं इसे तुम्हारे पास ले आया माँ। तभी वहाँ पे पिताजी प्रसाद आते हैं। बेटी की बात सुनकर वो कहने लगते हैं, बिस्किट। उनकी ऐसी बातें सुन के रमेश और अनामिका बहुत घबरा जाते हैं, पर शारदा गौर नहीं करती। उन्हें बस तरह तरह का पकवान पकाना आता है, ये सुनकर खुश हो जाती है। क्या क्या पका सकती हो बेटा? हर पकवान पकाना आता है माँ। क्रीम बिस्किट। अरे ये क्या, जब से आए हो तब से बिस्किट बिस्किट किए जा रहे हो। बिस्किट खाने का मन है तो किराना की दुकान से ले आके जाके खा लो। वो बात नहीं है शारदा, हमारा बेटा इस महिला को क्यों लेकर आया जिसे अच्छा खाना पकाना आता हो? हाँ बेटा, तुम इसे क्यों घर लाए हो? आपने ही तो कहा था माँ, आप बहू उसे ही स्वीकार करेगी जिसे अच्छा से खाना पकाना आता हो। रमेश की बातों से ही शारदा और प्रसाद सारी बात समझ जाते हैं। फिर रमेश और अनामिका की शादी करा देते हैं। अब नया परिवार खुशियों से भरा हुआ था। तभी एक दिन शारदा को कुछ स्वादिष्ट मसालेदार खाना खाने को मन करता है। वो अपनी बहू अनामिका को बुलाती है। बहू अनामिका भी उसके पास जाती है। बहू अनामिका, मुझे चिकन पकोड़ा खाने को मन कर रहा है, जाके गर्मा गर्म पकोड़े बना के ले आओ। आप भी आइए ना सासू माँ। उसकी बातें सुन के शारदा भी किचन में जाती है। फिर वो लैपटॉप ऑन करती है, यूट्यूब खोलती है और चिकन पकोड़ा टाइप करती है। लैपटॉप वो सासू माँ के हाथों में पकड़ा देती है। फिर अनामिका यूट्यूब देखकर चिकन पकोड़े बनाती है। काफी देर तक शारदा लैपटॉप पकड़ी हुई थी, इसीलिए उसके हाथों में दर्द हो रहे थे। फिर भी चिकन पकोड़े खाने के लिए वो बहुत उत्साहित थी, इसीलिए वो आके सोफे में बैठ जाती है। अनामिका चिकन पकोड़ा प्लेट में ले जाके अपनी सासू माँ को देती है। फिर शारदा एक चिकन पकोड़ा लेकर अपने मुंह में डालती है। जैसे ही वो एक टुकड़ा मुंह में डालती है, मिनट के अंदर ही सारा चिकन पकोड़ा वो थू थू करके फेंक देती है। क्या बहू, इसमें कितना नमक डाला है? अरे सासू माँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। यूट्यूब में कहा 1 टी सॉल्ट डालना ही काफी होगा, इसलिए मैंने 1 टी कप सॉल्ट डाल दिया। अरे तुमने क्या किया? 1 टी कप ऑफ सॉल्ट नहीं होता है, 1 टीस्पून सॉल्ट होता है, 1 चम्मच। सॉरी सासू माँ, मैंने बस टी सुना था, इसीलिए सोचा 1 टी कप ऑफ सॉल्ट डालना है उसमें। कहाँ है वो? तुम्हारी बहू यूट्यूब बहू है, उसने कहा था बड़ा स्वादिष्ट खाना पकाती है। यही तुम्हारे यूट्यूब पकवान है। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे इस यूट्यूब के खाने को। ऐसा कह के शारदा मुंह लटका के अपने बेडरूम में चली जाती है। अब तक बहू रानी बहुत दुखी होकर बैठी थी। फिर वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहने लगती है, आपने परिकल्पना की थी और सोचा था मुझसे रोज रोज अच्छे पकवान पका के आप खाएंगी। कभी कभार के लिए तो ठीक है, पर अगर आप रोज रोज अच्छा पकाने कहेंगी तो मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। ऐसा कह के अनामिका किचन के तरफ चली जाती है।